क्या जिस समय हम फूल माला लेकर के इनका सम्मान करने के लिए खड़े होते हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? आज उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए, अपने दुख की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, मेरी बेटियों को, जिनके लिए हम बेटियों के लिए कहते हैं कि उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम दुर्गा की बात करते हैं, दुर्गा उनमें देखते हैं। अब ये छोटी मोटी गिरफ्तारियों से देश का काम नहीं चलेगा। उन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो इस देश में न्यायिक व्यवस्था स्थापित नहीं होने देना चाहते, रास्ते में रोड अटकाते। केस दर्ज करवाने के लिए, अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लड़ना है। अगर रोड पे आना तो अपने लिए आना है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जब हमारे दिमाग में बात आती है कि मैं किसी और के लिए आता हूँ तो लोगों को लगता है हम किसी पे उपकार कर रहे हैं। राजनीति और राष्ट्रीय कर्तव्य में थोड़ा सा अंतर है। राजनीति वो है जो आज की सत्ता कर रही है, और राष्ट्रीय कर्तव्य वो है जिसको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न संघर्षों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग बातों को लेकर के यहां पर आए हुए अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। यह है अंतर राजनीति में और राष्ट्रीय कर्तव्य में। मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है, यदि मैं इन खिलाड़ियों, ये खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आते हैं तब मैं खुशी से नाचता हूं, और जब इन खिलाड़ियों को दुख के साथ इस स्थान पर आना पड़ता है जंतर मंतर पर, तो फिर मैं उस समय कहूं कि नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो राजनीति में हूं। क्या जिस समय हम फूल माला लेकर के इनका सम्मान करने के लिए खड़े होते हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? और यदि वो राजनीति है, वो हम कर सकते हैं, तो फिर इनके साथ इस जंतर मंतर पर बैठना, अपनी एकजुटता जाहिर करना भी हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए दोस्तों, मेरे मीडिया के दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये कितनी दुख की बात है, कितने कष्ट की बात है कि जो भारत माता के मस्तक पर सितारे हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से, साहस से, धैर्य से, अनुशासन से हमारे तिरंगे के सम्मान को दुनिया में ऊपर लहराने का काम किया है, जब ये पोडियम पर खड़े होते हैं मेडल पहन करके, भारत माता का सर, मस्तक गर्व से ऊपर उड़ता है। आज उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए, अपने दुख की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, मेरी बेटियों को, जिनके लिए हम बेटियों के लिए कहते हैं कि उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम दुर्गा की बात करते हैं, दुर्गा उनमें देखते हैं, और उन बेटियों को अपने खिलाफ जो शोषण हुआ, जो ज्यादती हुई, केस दर्ज करवाने के लिए, अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। क्या और दरवाजे इस देश के सारे बंद हो गए थे? आज जो लोग बाहर से बात कर रहे हैं, मैं सत्ता के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही महसूस करते थे तो कुछ तो पीड़ा थी इनकी, कुछ तो दर्द था इनका, क्यों नहीं लेकर के आए? कहते चल भाई, खेल मंत्री आते, मंत्रीगण आते, कहते भाई तुम हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान हो, हमारे सम्मान हो, हमसे भूल हुई है कहीं पर, हमको माफ कर दो। तुम्हारा तो अहंकार बोल रहा है, तुम तो अहंकार में हो। और फिर क्या एफआईआर का होना है, ये तो देश दुनिया समझ चुकी है। ये क्या करेंगे इसको भी समझ गए हैं। ये लड़ाई जो आपने शुरू की है, ये अब भारत के सम्मान की लड़ाई है, माता बहनों के लड़ाई, सम्मान की लड़ाई है। इसको कई लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी निंदा करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, खिलाड़ी खिलाड़ी है, वो भारत माता का प्रतीक है,
उसका लाया हुआ सम्मान हम सबका सामूहिक सम्मान है। उस सम्मान को बांटने की कोशिश मत करो, उसकी राजनीति मत करने की कोशिश करो, नहीं तो कई लोग, मैं तो बहुत बहुत धीरे धीरे बोलने वाला व्यक्ति हूं, अभी गरजेंगे नवजोत सिद्धू जैसे लोग जो है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे मन का आक्रोश भी आज मुझको उसी तरीके से गरजने के लिए मजबूर कर रहा है जिस तरीके से नवजोत गरजेंगे, क्या दूसरे लोग गरजेंगे। तो मैं फिर से अपने सब खिलाड़ियों के साथ और इस संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करता हूं, और हम सब लोग, ये आपका सम्मान नहीं, अब भारत और भारतीयता का सम्मान का सवाल है, राष्ट्रीयता के सम्मान का सवाल है, उस तिरंगे के सम्मान का सवाल है जो विश्व मंच पर, पोडियम पर आपके कर्तव्यों के कारण ऊपर बढ़ता है, उसके सम्मान का सवाल है। अरे ये तो हमारी जगह थी लड़ाई करने की, संघर्ष करने की, ये खुरदरी जमीनें, इन जमीनों पर जब आपको आना पड़ा, जिनका स्थान कहीं मैट्रेस पर जो है कुश्ती लड़ने में, कहीं वहां पर आगे के लिए अपने को माजरे में लगना चाहिए था, उसका हमको गहरा दुख है। मैं फिर से अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका संघर्ष सफल हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहलवानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय जवान जय किसान। मेरे से भी ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं, उनकी भी बात सुनिए। धन्यवाद। एक व्यक्ति अगर 38 धाराओं में पहले से उस पर 38 धाराएं लगी हुई हैं और उसके खिलाफ एक महिला शिकायत करती है और वो बड़े पद पे, बड़े विभाग में, सरकार में बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सजा देगा तो अगर सरकार के लोग उनका समर्थन करने लग जाए, आज मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, वो अपने बंदों का समर्थन कर रहे हैं, कल किसी और की सरकार आएगी, वो अपने बंदों का समर्थन करेंगे, तो क्या ऐसे देश चल पाएगा? हमें केवल उनके लिए नहीं, हमें अपने लिए लड़ना है। और आज मुझे लगता है कि जितना भी समर्थन यहाँ पे आता है, वो लोगों को लगता है कि शायद पहलवान लोग हैं या फिर पार्टी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी के पार्टी के अगेंस्ट में, पार्टी के समर्थन में नहीं आया। मैं आया हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। या मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अंकिता भंडारी का पता है या नहीं है। कितने लोग जानते हैं अंकिता भंडारी के बारे में? शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल और केवल एक समाज इकट्ठा होता है, वो कहते हैं कि हमारी बेटी है। लेकिन जिस दिन देश के हर व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरी बेटी है, तो मुझे लगता है कि सरकार चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो, उनको आपकी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं इनके लिए नहीं, मैं केवल और केवल अपने लिए आवाज उठाने के लिए आऊं। तो मैं सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लड़ना है। अगर रोड पे आना तो अपने लिए आना है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जब हमारे दिमाग में बात आती है कि मैं किसी और के लिए आता हूं, तो लोगों को लगता है हम किसी पे उपकार कर रहे हैं, हम किसी पे उपकार करना चाहते हैं। हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे, हम केवल और केवल अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं और उसमें चाहते हैं कि समाज में हम लोगों को जागरूक करें कि किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लड़ना सीखे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जब साक्षी मलिक का पदक आया, जब टीवी पे हमारी बार के लाइब्रेरी में टीवी चल रहा था, हम वहाँ बैठे हुए थे। क्योंकि मेरा नाम बलराज सिंह मलिक है, इसलिए वकीलों ने पूछा, अरे मलिक साहब, साक्षी मलिक का पदक आया है, तो हमारे कुछ साथियों ने तुरंत कहा ये साक्षी इसकी भतीजी है बलराज मलिक की। तो हमने इमीडिएटली 10-15 किलो लड्डू सब वकीलों में बंटवाए वहाँ पर, क्योंकि हमारी बेटी है। और आज जब ये घटना हो रही है यहाँ पर, तो हमारे से रुका नहीं, हमने कहा भाई लड्डू तो बांटे थे, आज वो परेशानी में, तो हम कैसे यहाँ रह सकते हैं। तो हमने प्रोग्राम आज का बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट से वकील आएंगे और पैदल आके यहाँ पर आएंगे। ये तो है पहला कार्यक्रम। उसके बाद हलचल नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के वकील राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति दोनों को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट और पूरी दिल्ली के वकील, अगर ब्रिजभूषण गिरफ्तार नहीं हुआ तो किसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे? ब्रिजभूषण के पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्री के। तो हम गृह मंत्री की गिरफ्तारी की डिमांड करेंगे, वो रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। उसके बाद अगर गृह मंत्री भी काम नहीं करता तो गृह मंत्री को किसने मंत्री बनाया? उसका नाम है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री।
फिर इसका मतलब है कि गृह मंत्री पे भी दबाव है राष्ट्रपति उसका प्राइम मिनिस्टर का, तो हम फिर प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी की डिमांड करेंगे। साथियों, अब ये छोटी मोटी गिरफ्तारियों से इस देश का काम नहीं चलेगा। उन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो इस देश में न्यायिक व्यवस्था स्थापित नहीं होने देना चाहते, रास्ते में रोड अटकाते। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश का गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उसको न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाने का कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। अगर कोई रास्ते में रोड़ा अटकाएगा तो इस देश के अपराधियों के बजाय अपराधियों को सह देने वालों की गिरफ्तारी की मांग होगी और फ्यूचर में ऐसे लोग गिरफ्तार होंगे। साथियों, देखना इस देश में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।